पति ब्रह्मचारी। कितना बड़ा महल है माँ। लगता है यहाँ कोई राजकुमारी रहती होगी। कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। ईशा 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 माँ, ईशा ईशा माँ, ईशा माँ, कहाँ चली गई हो आप? पास आओ ना माँ, अपनी ईशा के पास। कहाँ छुप गई हो आप? माँ माँ माँ, कहाँ छोड़ के चली गई मुझे? माँ क्यों सता रही हो? पास आओ। राम 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 गुलाब पान मसाला। राम 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 प्रणाम दादीमाँ। राम राम राम। ये नारियल पंडित जी ने मंगवाए थे पूजा के लिए। कहाँ रख दूं? अरे श्राद्ध की पूजा है, कोई बिलसन माता का भोग नहीं है, रख दे वहाँ। राम 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 राम। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। प्रणाम माँ। जीता रहे, खूब तरक्की करे मेरा लाल। किशन मुरारी, मेरी बाकी बची हुई उम्र भी तुझे दे दे। दादी माँ, मुझे भी तो आशीर्वाद राम दीजिए। राम 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 राम। तुझ पर तो वैसे ही कृपा है किशन मुरारी की, और जिसके सर पर मेरे गुलाब बेटे का हाथ हो, उसे किसी और के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। राम 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 राम। हे कुंज बिहारी जी, ईशा की माँ की आत्मा को शांति देना। राम 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 राम। आज फिर तकिया गीला। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। ये निशान? पापा क्या हुआ?
जी क्या है ये? चुटकी। ईशा की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है, चुटकी को नहीं। सलाह तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बस एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। गलती एक्सेप्ट करना कोई सीखा ही नहीं है, खास करके आप सरला आंटी। आप इन सब की हेड है ना, तो पनिशमेंट भी आपको ही मिलेगी। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बहस की तो पनिशमेंट डबल हो जाएगी। अब खड़ी क्या है, जाइए यहाँ से। सदला तो नौकरानी है और तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई? कम से कम तुम तो उसका ध्यान रख सकती थी ना। अरे अरे भैया, क्यों बेकार में हमारी प्यारी प्यारी भाभी को डांट रहे? मरहम या कोई क्रीम लगाओ इसे। जी पापा जी। ये पैसे आप सरला आंटी को दे देंगी? अब क्या करूं? पापा की बड़ी सजा से बचाने के लिए ये छोटी सजा देना जरूरी था। वैसे भी उनके घुटनों में दर्द है। 4 दिन घर पर आराम करेंगी तो उन्हें भी आराम मिलेगा। तुम्हारे जैसा दिल भगवान सबको दे। बाकी बिहारी, अगर बच्चों की जिम्मेदारी ना होती ना सर पे, तो इनकी नौकरी की बजाय वृंदावन वापस चली जाती मैं। मुझे फंसाने चली थी ना। अब 4 दिन आराम से घर पर बैठ के बिना तनख्वाह के भजन करो। कहीं तूने ही तो बिस्तर पे मोरपंख नहीं रखा था। अभी तो मैंने मालिक की सुन ली, तुझसे तो मैं अच्छे से निपटूंगी। सरला चाची। बाकी बिहारी कसम, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं सरला चाची, आपने कुछ नहीं किया। ये लीजिए, रख लीजिए, काम आएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मना मत कीजिए, रख लीजिए। हे बाकी बिहारी, एक ये है और एक वो है गुड़िया। बाप ने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। जब ब्याह के दूसरे के घर जाएगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। हे बाकी बिहारी, देखो तो सही, कौन राजकुमार इसको ब्याह कर अपने घर ले जाता है। काय को नो एंट्री में एंट्री मार रहा है? मालूम है ना, सूरज भाई के होते हुए हनुमान गली में गुलाब पान बाहर मसाला के अलावा कोई और मसाला नहीं बेच सकता है। बोल दे तेरे सूरज भाई को, आज से ये इलाका सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इलाके कुत्तों के होते हैं। या कुत्ता अपना इलाका छोड़ के गलती से शेर की गुफा के बाहर आ जाए, उसे भौंकना बंद कर देना चाहिए। दुम दबा के अपने टेम्पो के साथ यहां से निकल लें।
सूरज अपने दुश्मनों को दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देता। यहाँ से जिंदा बच कर जाएगा तो दूसरे मौके की बात करेगा ना। सूरज अपनी मौत की चाबी अपने साथ रखता है। दम है तो आजा और हटा ले मेरा टेम्पो। वाह उस्ताद वाह, एक नंबर। जग में कभी संकट मोचन नाम निहारो, संकट मोचन नाम निहारो। अंगद के संग लेने गए सिया, खोज कपीस यह बन उचारो, जीवत ना बची हो। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इन लोगों से तो बच गया, मुझसे कैसे बचेगा अब? अरे भैया लड़की। ब्रह्मचारी। क्या ही जुल्म हो रही है यार। अपने भी अब ब्रह्मचारी और लड़की को छू भी नहीं सकते, और ये कि ब्रह्मचारी। मैं हूँ नारी, तू है ब्रह्मचारी। अब ये चाबी लेने से कैसे रोकेगा मुझे? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। पहला गो बाबूजी। सरजू, तेरी आवाज से जीत की महक आ रही है। आज के बाद मनोहर पान मसाला का टेम्पो आसपास भी नजर नहीं आएगा। तू है तो गुलाब को कोई कांटा परेशान नहीं कर सकता। जी बाबूजी। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। उसने भागने की कोशिश की,
पंडित जी, मुझे जाना होगा। क्या कर रही हो ईशा? कौओं को भोग लगा रही हो। कौवे खाना नहीं खाएंगे तो माँ जी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा शांति की प्रार्थना मरे हुए लोगों के लिए की जाती है, पर मेरी माँ जिंदा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। मर चुकी है तेरी माँ। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से। ना तो उसने इस घर की परवाह की, ना ही अपने बच्चों की। भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। जिस औरत की आत्मा जीते जी मर गई थी, मेरा सीधा साधा बेटा उसकी शांति के लिए पूजा पाठ करा रहा है। ये क्या कम है जो तू उसे फिर से जिंदा कर रही है? खबरदार, अगर आज के बाद तेरी जुबान पे उस कुलक्षणी का नाम भी आया तो समझे? अगर वो मर चुकी है तो क्यों उनकी धड़कनें मुझे सुनाई देती है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी माँ जिंदा है? गुलाब सिंह की कैद से भागने की हिम्मत कैसे की तू? गुलाब सिंह सिर्फ लोगों के जिस्मों पर ही नहीं, रूहों पर भी राज करता है। न तू अपनी मर्जी से जी सकती है और न मर सकती है कावेरी। तेरे भाग्य का फैसला मेरे हाथों में है। मैं हूं तेरा भगवान। मैं भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। पापा का दिल रखने के लिए हर साल आज के दिन में श्राद्ध की पूजा में बैठ जरूर जाती हूँ, पर एक ना एक दिन मैं आपसे मिलकर रहूंगी। मैं आपके सामने होंगी और आप मुझे अपनी बाहों में भर लेंगी। तू मेरे हिस्से का आसमान छीनकर बड़ा खुश हो रहा है, और वहां मेरी बेटी तेरे पैर के नीचे की जमीन छीनने वाली है। तू चाहे उसे कितना भी प्यार दिखा और मुझे यहाँ कितना भी कैद करके रख, और चाहे सच को झूठ में बदलने की कितनी भी कोशिश कर, लेकिन तेरा ये सच एक ना एक दिन उसके सामने आकर रहेगा। और उस दिन वो तेरे ये रिश्ते और मेरी ये डेरिया दोनों खोल देगी, और जाकर बता देगी सबको कि उसकी माँ कहीं भागी नहीं थी। उसकी माँ का चरित्र एकदम सच्चा है। एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। वो हवन में जलती हुई अग्नि की तरह पवित्र है। राम राम। ये भगवान का इशारा है कि आप जिंदा हो माँ। के बिहारी, मैं हारी। अरे छोड़ के गई थी तुझे घर में, एक देवर जी का ख्याल रखना, और तू यहाँ बैठ के नोट गिन रही है। खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। हे बाके बिहारी, पता होता कि ऐसी बहू मिलेगी ना तो अपने बेटे को जिंदगी भर कुंवारा रखती मैं।
मम्मी मम्मी मम्मी, अरे ये रेकी जो खान उखड़ के हाथ में आ जाएगा बेचारी का। बेचारी जाके काम देख अपना, निकाल। है मम्मी जी सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा कि आप रात का खाना ना गुलाब भवन से लेके आएंगे, इसीलिए नहीं बनाया मम्मी जी। सच्ची मम्मी जी, सच्ची। मम्मी जी, अगर उनके यहाँ से खाना ना आएगा तो चल, तूने आज देवर जी को भूखा रखा है ना, बदले में मैं तुझे भूखा रखूंगी। चल। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो, किसी के खून की नहीं। अरे भाभी, गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो नहीं भाभी, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए ना, बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। अरे क्यों दिल दुखाया इस बेचारे का? इतनी मेहनत करके आपके लिए रोटियां बनाई थी, क्या बिगड़ जाता अगर आंख बंद करके खा लेते तो? बस भाभी बस, जिसे भी इस घर में उसकी पाप की कमाई खानी हो खाए, बस मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि ये बेटा नहीं सजा है, सजा है मेरे पिछले कर्मों की। और इससे कह दीजिए कि अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहता है तो बस इतना करे कि कुछ ना करे। सूरज, ए सूरज, क्या कर रहे हो ये सब? पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कर रहे हो? तुम दोनों के पापा को पता चलेगा, सोचे हो कैसा लगेगा उन्हें? सोचा है? बैठे क्यों? निकलो यहां से। तुझे टॉप करना है ईशा। लगे ईशा, मैं तो पापा का ये सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगर तू आईएएस बन जाएगी ना तो शायद पापा मुझे भी माफ कर देंगे। आईएएस का एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर करना है, पापा का सिर ऊंचा करना है। कम ऑन। गुलाब सिंह बोल रहा हूँ मास्टर जी। वो जो पीछे की सीट पे लड़का बैठा हुआ है ना? जी जी सर। वो मंत्री जी का बेटा है। मैंने जिम्मेदारी ली है उसे पास करवाने की, और पीछे की सीट पे जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दीजिए। जी जी सर। अरे इधर उधर मत देखिए, अपने अपने पेपर्स पर ध्यान दीजिए, वरना बाहर निकाल दूंगा मैं। इसमें तो आंसर्स लिखे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो अपनी सीट पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? अभी बताती हूँ तुम्हें।
शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तो? IAS का मतलब जानते हो तो? IAS का मतलब किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तुम। किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। ताई माँ, मेरा सपना है IAS बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। IAS का मतलब पता है तुम्हें? देश की सेवा करने के लिए IAS बना जाता है, और देखना वो मैं बन कर रहूंगा। शाबाश। मैं बताती हूँ, देश की सेवा करने के लिए IAS बना जाता है, पर जो चीटिंग करके IAS बने वो देश के साथ भी सिर्फ चीटिंग ही कर सकता है, सिर्फ चीटिंग ही कर सकता है। पर ये तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। आपके घर से फोन आया था, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। पापा, पापा, राम 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 राम। जैसी माँ वैसी बेटी। बता दो कहाँ गई थी झूठ बोल के? तेरी वजह से ये हालत हुई है बेचारे की। बेटी के एक झूठ ने माँ के धोखे की याद दिला दी। कैसे सदमा खा के गिरा है मेरा बेटा। पापा, पापा आई एम सॉरी। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। मैं तो बस आपको सरप्राइज करना चाहती थी, IAS बनकर दिखाना चाहती थी। पापा, झूठ की लत गुटके से भी बुरी होती है। एक बार जिसको लग जाती है फिर उस इंसान को उसी में मजा आने लगता है। अपना पराया नजर आना बंद हो जाता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लत मेरे ही घर में मेरी बेटी को लग जाए। पापा, माँ, ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। चल निकल और मेरे बेटे को आराम करने दे। और मेरे बेटे की जान लेके जाएगी क्या? चल निकल। पापा, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तू कान के नीचे रख के देती, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती है। इसीलिए तो तू है और मैं।
जहाँ भूख मरने की जरूरत होती है वहां तोप नहीं चलाई जाती। उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आईएएस बनने चलिए। उस बेचारी को तो ये तक नहीं पता कि गुलाब सिंह की डिक्शनरी में आईएएस का एक ही मतलब है, आई एम सब कुछ। बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। आज के बाद कभी पापा की मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगी, कभी उनका दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गुड़िया, ए गुड़िया, तू जानती है मैंने हमेशा ईशा को गुड़िया कहकर क्यों बुलाया है? जानती है? क्योंकि मैं चाहता हूं वो हमेशा गुड़िया बन के ही रहे जिसका रिमोट मेरे हाथ में हो। हाँ। जब मैं कहूं हंसो तो हंसो। जब मैं कहूं रो तो रो। शाबाश। और जब कुछ ना कहा जाए तो चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर कोने में बैठी रहो। याद रखना गुड़िया, तुम्हारा रोना, हंसना, चलना, फिरना, उठना, बैठना सब कुछ मेरे हाथों में है और हमेशा रहेगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम कभी अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। ऐसी बात थी कुछ थी। अरे देवर जी, आप आ गए, चाय बना दूं? रज्जू भैया पुलिस स्टेशन से वापस आ गए। कुछ भी हारी, मैं हारी। पकड़, पकड़। अच्छा हुआ देवर जी घर पे नहीं है, नहीं तो बेचारे को 4 बातें सुननी पड़ती और पुलिस वालों से ज्यादा खून निकाल देते। मेरा सूरज, कितनी चोट लगी है। घर चल। अरे भैया आ गए। भैया आपको तो चोट लग गई है। अरे रुको रुको, बैठने दो उसे जरा। बेटा, नास बेटे पुलिस वालों ने हाथ तो नहीं उठाया तुझ पे? अरे नहीं ताई माँ, हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने आपके सूरज को। रुक, तेरे लिए पानी लाती हूँ। चाचा जी तो कह रहे थे पुलिस इस बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी आपको। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में चीटिंग करवाई है आपने, इस बार तो ससुराल में लंबा रहना पड़ेगा। जरूर गुलाब सिंह जी ने ऊपर से फोन करवाया होगा, है ना? अरे नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए बाबूजी को क्यों परेशान करना। पर भाई, आपको पुलिस वालों ने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? अरे आसानी से कहाँ, कानून की पूरी किताब पढ़ानी पड़ी उन्हें। बताना पड़ा कि सीआरपीसी की धारा 57 के मुताबिक बिना गवाही के किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। ऐसा करने वाले पुलिस कर्मचारी के ऊपर खुद कार्रवाई की जा सकती है। तो बस 2 घंटा पूरा होने से पहले लॉकअप खोल दिया और मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया। That's it. वेरी स्मार्ट। हाँ, पर वैसे आपको कानून के बारे में इतना कैसे पता चल गया? पीएचडी जो कर रखी है मैंने क्राइम पे। पीएचडी? देख, पहली बार जब अंदर गया तो ग्रेजुएट, दूसरी बार जब अंदर गया तो मास्टर, और जब बार बार अंदर गया तो पीएचडी। तेरे भाई ने कानून इतनी बार तोड़ा है ना कि कानून की हर एक धारा जुबानी याद हो चुकी है। सोच रहा हूं पार्ट टाइम में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूं, कैसा रहेगा?
ताईमा, तू तो ये बता बेटा, तेरी शिकायत किस नासपीटे ने करी, उसका नाम बता भाई। बता। अरे ताईमा वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए आप अभी तक घर में कैसे? काम पे नहीं जाना आपको? माँ को बुरा भला कहकर 4 दिन के लिए काम से निकाल दिया उनकी रानी बिटिया जी ने। बाकी बिहारी, अगर बेटियों के ब्याह की चिंता ना होती ना तो उस बदतमीज की नौकरी पे लात मार के निकल जाती। अभी भी जी तो ऐसा कर रहा है कि सामने आए ना तो 2 कान के नीचे लगाऊं। ऐसे 2-2 करके अब तक 200 थप्पड़ मार चुकी है उसे सपने में। माँ होती तो संस्कार सिखाती, अब माँ है नहीं तो गुण दिखा रही है अपने। ये देख, तेरी पसंद का बैगन का भरता और कढ़ी बनाई है, चख के बता कैसा बना है। ताई माँ, आपने अपने हाथों से खाना बनाया तो खाना तो अपने आप में ही खास हो गया। अरे वाह 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 वाह, खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लाट साहब। अरे ये क्या, सिर्फ बैंगन का भरता और कढ़ी है बस? अरे कुछ खीर वीर बनाती है एकदम गाढ़ी वाली। अब पता नहीं जेल में किसी ने चाय पानी तक पूछा होगा कि नहीं। देवर जी, चैन से खा लेने दो बच्चे को, जो सुनाना है बाद में सुना लेना जी भर के, मानोगे तो हो नहीं। जिसे बाहर के लोगों की सुनने की आदत पड़ जाए वो भला घर के लोगों की कहाँ सुनेगा, क्यों सुनेगा, क्या ही सुनेगा। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। अरे अरे अरे, अब जाके याद आया, मैंने तो खुद आपसे हाथ जोड़ के तिलक लगा के आरती उतार के आपसे प्रार्थना की थी कि यशस्वी भव, जाओ पूरे शहर में गुंडागर्दी करो, लोगों के सर फोड़ो, खानदान का नाम ऊंचा करो। अरे शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई बच्चों को नकल करवाते हुए? क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, किस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए, इसलिए ऐसा मनूं। अब जिसे जो काम मिलेगा वो वही करेगा ना चाचा जी। बीच में मत बोला कर। सूरज, अरे रोको रोको इसे भाई, कोई रोको। खाना नहीं खाएगा तो 4 लोगों के सर फोड़ने की ताकत कहां से आएगी? पापा। सूरज, खाना खा के जा बेटा, ऐसे पेट भर गया ताई माँ। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट सिर्फ इस कॉलेज और तुम्हारे माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कलंक है, पूरे देश के लिए कलंक है, पूरे देश के लिए कलंक है, पूरे देश के लिए कलंक है। पापा, मेरा गुस्सा दवाई पर मत निकालिए, माफ कर दीजिए अपनी गुड़िया को। आपका सपना था ना आरव को आईएएस बनाना, तो वो नहीं बन पाया तो मुझे लगा आरव, अगर मैं चाहता हूं कि तू आईएएस बने तो इस घर में आईएएस सिर्फ तू बनेगा। एक्सीडेंट के बाद हिम्मत हार के तूने तो मुझे निराश कर दिया और अब चाहता है कि तेरी जगह गुड़िया परीक्षा देकर आईएएस बने। सोच भी कैसे लिया तूने कि तेरा बाप इस फैसले से खुश हो जाएगा? इस घर में मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, इस बात का फैसला सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो मैं हूं। मैं। देख तेरे भाई को देख, मेरी मर्जी से ये वकील बना है और मेरी मर्जी से ही वकालत कर रहा है। तू तो मुझे खुशी दे नहीं सका और अब अपनी बहन के हाथों मुझे दुख पहुंचाना चाहता है। और तू इतना जानती है मुझे, लेकिन इतना भी नहीं जानती कि मेरी
असली खुशी किस चीज में है? लड़कियों का काम होता है घर चलाना, ना कि देश चलाना। दो घर की इज्जत होती है लड़की। तुझे दूसरे घर में जाकर हमारा मान सम्मान बढ़ाना है, ना कि गिराना। ये घर गुलाब सिंह का घर है। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं बहू, इस साल इस आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए। समझे? मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती है। अरे शर्म नहीं आई बच्चों को नकल करवाते हुए? क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना किस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए, इसलिए ऐसा मन हूं। सूरज, क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ पढ़ा नहीं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? अरे मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ा है जिसपे साफ साफ दिख रहा है तुमने घर पे कुछ नहीं खाया। ये लो, माँ से छुपा के तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अरे विद्या, अरे मैंने भी ना आज तेरा हाथ पढ़ा और तेरे हाथों ने ना इंडिया के हाथों पर कितना लिखा है। क्या? अब बताना अपनी माँ को घर जाके, और घर जाके ना सारे खिड़की दरवाजे बंद करे ना जहाँ से तुझे सूरज की शक्ल भी दिखाई ना दे, समझी? और आज के बाद तू सूरज के आसपास भी नजर आई ना तो अभी तो बेटा सिर्फ लटकाया है, अगली बार ना तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी। हाँ? विद्या, क्या कर रही है ये तू? अब तू बनेगी मेरी बॉडीगार्ड? बनना ही पड़ेगा, वरना तेरा ये जो दोस्त है वो तो किसी काम का नहीं है, हाथ में बोर्ड लेके खड़ा है बस। क्यों नहीं रोका इसने? मैं तेरे लिए ना कुछ लेकर आई हूँ, वेट। मैं ना अपने हाथों से तेरे लिए एक खीर बनाकर लेकर आई हूँ, जल्दी से खाकर बता कैसी है। कमाल है, इतना कड़वा बोलने वाली लड़की दूसरों के लिए मीठा लेकर आती। ए, दूसरा किसको बोला बे? अच्छा तू खा रहा है या मैं तुझे अपने हाथों से? दूर वहां रख, मैं खा लूंगा। वहां बाबूजी, जी बाबूजी। ध्यान से सुन सचो। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे खीर तो खाकर जाओ। बाद में, तुझे तो पता है ना बाबूजी मेरे लिए भगवान है, और भगवान के लिए खीर क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। शायद मैं इस दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसने इस दूसरे को मन ही मन अपना मान लिया। अब मैं भी देखती हूँ कब तक दूर रख पाता है मुझे अपने आप से। गुंडे मवाली, तुम्हें पुलिस ने इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया? ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। परछाई बन के रहेगा ये तेरे साथ, ताकि तू फिर से कोई झूठ बोलने के बारे में कभी ना सोचे। लेकिन पापा, ये आदमी गुंडा है। अच्छे बुरे की समझ मुझे तुझसे कहीं ज्यादा है गुड़िया। ये बुरा नहीं है, बल्कि तुझे दुनिया की हर बुराई से बचाएगा। मैंने इसे सब कुछ समझा दिया। चलो
गाड़ी में बैठो। लेकिन पापा। गुड़िया, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। सरजू, मैं जानता हूं जो जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी है तू उसे अच्छे से निभाएगा। बहुत भरोसा है मुझे तुझ पर। सरजू, भगवान का भरोसा तोड़ सकता है बाबूजी, आपका कभी नहीं। शाबाश, जाओ। राम 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 राम। अरे ये क्या किया गुलाब बेटा? एक बिल्ली को दूध पे नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी। क्या जरूरत थी एक जवान लड़के को ईशा का अंगरक्षक बनाने की? ये जवान लड़का पूरी तरह ब्रह्मचारी है माँ। ये गुड़िया पर नजर तो जरूर रखेगा, लेकिन कभी नजर उठाकर देखेगा नहीं उसकी तरफ। गाड़ी रोको। क्या हुआ? मैंने कहा ना, गाड़ी रोको। अरे कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए। मैंने बोला था ना, ईशा दीदी कभी लेट नहीं होती। ईशा ऐसी भी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? बॉडीगार्ड हो ना, बॉस बनने की कोशिश मत करो। बाबूजी ने जिम्मेदारी दी है मुझे आपकी। इतनी जल्दी रिश्ता जोड़ लिया उनसे? उन्हें पता चलेगा ना कि तुम कितने बड़े गुंडे और बदमाश हो, फिर तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी मेरे आसपास नहीं भटकने देंगे। ठीक है, वो सब बाद में देख लेंगे, फिलहाल आप चलिए गाड़ी में बैठिए। तुम्हें सुना ही नहीं देता? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलूंगी, जाकर अपना काम करो। वही कर रहा हूँ मैं। आप चलिए गाड़ी में बैठिए। मैं कहीं नहीं चलूंगी। आप चलती हैं, लगाऊं बाबूजी को कॉल? नहीं चलूंगी। मैं कह रहा हूँ चलिए, वरना बाबूजी को फोन। मान भी जाओ ना, उसने इतने प्यार से इतने सारे फूल जो दिए तो मनाने के लिए। अच्छा चलो ऐसा करो, बाकी का झगड़ा अपने घर पे जाके करो। वैसे भी पति पत्नी के झगड़े बंद दरवाजों में ही अच्छे लगते हैं। हस्बैंड और ये कभी नहीं। बीवी कभी नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।